Welcome to our channel. I hope you all are good. So today we will learn more about building with bricks in mathematics subject. In that chapter we are learn explanation of textbook page number 1 to 3, number system, face value, place and place value. Now start. Chapter name is building with bricks. Bricks pattern for Jagriti School. This is the true story of Jagriti School in मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल. यह मुर्शिदाबाद की सच्ची कहानी है जो जागृति स्कूल की है. When it is building has been made, there was a plan to make brick patterns for on the floor and walls. जहाँ जो जागृति स्कूल की जो बिल्डिंग बन रही थी तब वह प्लान करते हैं कि ब्रेक्स पैटर्न मतलब ईंटों से पैटर्न्स बनाइए. कहाँ पर? फॉल्स पर और वॉल्स पर. जमाल, कालू एंड पीआर आर द मैसन्स फॉर द ब्रिक वॉल. जमाल, कालू और पीआर थे जो मैसन मतलब जो घर बनाते वो ब्रेक वर्क के काम करते थे. They went to get new idea from the school building, so they talked their other friends to see the old tomb of मुर्शिद कुली खान. तो उन्होंने उनके फ्रेंड से बात की तो उन्होंने उनको ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शिद अली खान, जो मुर्शिद कुली खान की जो ओल्ड टॉम्ब है वो दिखाई. दिस इज द पिक्चर ऑफ मुर्शिद कुली खान tomb. In this tomb 2000 ब्यूटीफुल ब्रेक पैटर्न. जो मुर्शिद कुली खान की जो टॉम्ब है वो 2000 ब्यूटीफुल ब्रेक्स पैटर्न से बनी है और वो 300 ईयर्स अगो मतलब वो 300 साल पुरानी है. उनमें से कुछ पैटर्न का दिए हैं हमें पिक्चर्स. देर आर 5 फ्लोर ऑफ पैटर्न. फर्स्ट दिस इज द 1 फ्लोर, 2, 3, 4 and 5. This is the 5 floor of pattern, bricks pattern. Which floor pattern do you like the most? इनमें से आपको कौन सा फ्लोर की पैटर्न सबसे अच्छे लगी? तो मुझे फ्लोर नंबर 4 की सबसे अच्छी पैटर्न लगी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर लिखा 4. हाँ, यू सी सच पैटर्न्स एनीवेयर. आपने यह तरीके के पैटर्न्स कहाँ देखे हैं? हाँ, तो मैंने यह तरीके के पैटर्न्स मेरे घर में जो बाम्बू की चटाई है उसमें देखे हैं. फिर जमाल, कालू और पीआर ने मिलकर कुछ जागृति स्कूल के लिए पैटर्न्स बनाए होते हैं. चलो वो देखते हैं. There are patterns made by Jamal, Kalu and PR. Which pattern is made in a circle? इनमें से कौन सा पैटर्न है जो सर्कल जैसा बना है? तो जो जे पैटर्न है वो सर्कल जैसा बना है. In which pattern can you show mirror halves? ड्रॉ अ लाइन. इनमें से कौन सा पैटर्न है जो हाफ हो सकता है, मतलब उनके 2 पार्ट्स हो सकते हैं? तो पैटर्न नंबर ए 2 पार्ट्स हो सकते हैं. फिर उसके बाद पैटर्न नंबर बी, उसके भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं. फिर उसके बाद पैटर्न नंबर एच, उसके भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं. फिर पैटर्न नंबर आई, उसके भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं. उसके बाद पैटर्न नंबर के, उसके भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं.
There are patterns are so mirror halves. Which pattern they are mirror halves? तो पैटर्न नंबर A, B, H, I, K हे पैटर्न मिरर हाफ्स हो सकते हैं. नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लावर पैटर्न्स. अब आपको न्यू फ्लावर्स पैटर्न ड्रॉ करने, जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं. आप देख सकते हैं, इसमें से कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हो. तो जागृति स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए कितनी ईंटें? शायद 1000 से भी ज़्यादा. तो उसकी गिनती को हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले नंबर सिस्टम. व्हाट नंबर इज़ दिस? 35. तो हम उन्हें वंस और टेंस के टेबल में लिखेंगे. तो 5 आएगा वंस के टेबल में और 3 आएगा टेंस के टेबल में. व्हाट नंबर इज़ दिस? 117. तो 7 आएगा 1 के प्लेस में, 1 आएगा टेंस के प्लेस में और 1 आएगा 100 के प्लेस में. तो जागृति स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए हज़ारों से भी आगे की ईंटों लगी होगी. तो उसे हम रीड कैसे करते? तो इसके लिए हमें नंबर सिस्टम जानना पड़ेगा. तो नंबर सिस्टम 2 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं. एक इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और एक दूसरा है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. इस वीडियो में हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. फिर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. इन दिस सिस्टम द न्यूमरल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड. जो न्यूमरल होते हैं वो 4 पीरियड्स में डिवाइडेड किया जाता है. 1 पीरियड, 1000 पीरियड्स, lakhs पीरियड्स एंड करोड़ पीरियड्स. इन डेट चलिए हम वो 4 पीरियड्स को टेबल्स के हिसाब से समझते हैं. करोड्स, लाख, 1000, वंस. वंस में क्या क्या आते हैं? तो वंस में आते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स. फिर 1000 में थाउजेंड्स, टेंस. लाख में लाख, 10 लाख. करोड्स में करोड्स एंड 10 करोड्स. फिर जब हम नंबर्स नेम लिखेंगे तो उनके भी कुछ रूल्स होते हैं. डोंट राइट प्लूरल ऑफ पीरियड्स. मतलब जब आप नंबर्स नेम लिखोगे तो उसमें प्लूरल, मतलब जैसे कि यहाँ लिखा है थाउजेंड्स, मतलब यस, जो यस है वो नहीं रहना चाहिए. मतलब वहाँ पे सिर्फ लिखना चाहिए 1000. ओनली राइट हेयर 1000, ऐसे लिखना है. ओके. सेकेंड रूल, डोंट राइट 0,000 इफ देर आर जीरोस एट द 1000 पीरियड. जिस नंबर में भी 0 आए तो नंबर नेम के रूल के हिसाब से वह 0 नहीं लिखना है. तो इसके हिसाब से हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, 3, 5, 6, 5, 4, 8, 2. तो हम पीछे से लास्ट से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. यह वंस, टेंस, 100. यहाँ पर एक कोमा आ गया. उसके बाद 1000, 10,000, उसके बाद एक कोमा, फिर लाख और 10 लाख. तो इनमें इनको नंबर्स नेम में कैसे लिखेंगे? तो 35 लाख 6500, सॉरी 35 लाख 65,482. इस तरह हम उन्हें नंबर नेम में लिखेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल है
1152000231। अब ये इन्हें हम कोमा देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वंस, टेंस, 100 के बाद एक कोमा, उसके बाद 1000, 10,000, उसके बाद एक कोमा, लाख, 10 लाख, उसके बाद कोमा, और करोड़ एंड 10 करोड़। तो इन्हें हम नंबर नेम में लिखते हैं। तो 11 मतलब 1 कौन से पेज पे है? 10 करोड़। 10 मतलब 2 डिजिट का नंबर, तो इसलिए 11 करोड़ 52,231। अभी जो जीरो है वो नहीं आया, क्योंकि नंबर नेम रूल के हिसाब से जो भी जीरो हो उसे जीरो नहीं लिखा जाता। और थर्ड एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल हम टेबल थ्रू पढ़ेंगे। जैसे कि हमें नंबर दिया है, हमने टेबल ड्रॉ कर लिया और टेबल पे नंबर लिख लिए। मतलब जो 3 है, फर्स्ट जो 3 है वो कौन से प्लेस पे आएगा? 1 के प्लेस पे। फिर 4 टेंस के प्लेस में, 1 100 के प्लेस में, 5 1000 के प्लेस में, 8 10,000 के प्लेस में, 6 लाख के स्प्रेड में, 2 10 लाख के इसमें, फिर 0 और करोड़ के प्लेस में, एंड 10 करोड़ के प्लेस में 5। ऐसे ये नंबर हमने टेबल में ऐड कर दिए। फिर उसके हमें कोमा देना है, तो चलिए कोमा देते हैं। फिर से हम कोमा देंगे। जैसे वंस, टेंस, 100 के बाद एक कोमा, उसके बाद 1000, 10,000, उसके बाद एक कोमा, फिर लाख, 10 लाख, उसके बाद एक कोमा, करोड़ एंड 10 करोड़। फिर इसके हम नंबर नेम लिखेंगे। नंबर नेम लिखते समय अभी देखिए 5 कौन से प्लेस पे? 10 करोड़। 10 मतलब वो कितने डिजिट का नंबर हो गया? 2 डिजिट का। तो 15 करोड़। अब जो जीरो है वो करोड़ के प्लेस पे, पर रूल नंबर 2 के हिसाब से जो जीरो हो वो हम नंबर नेम में लिखते नहीं है। फिर उसके बाद 2 कौन से प्लेस पे है? 10 लाख के प्लेस पे है। तो 220 हो गया। 2 10 लाख के प्लेस पे है, और 6 कौन से प्लेस पे है? लाख के प्लेस पे। तो 26 लाख 18,143। इसका नंबर नेम आया 15 करोड़ 26 लाख 85,143। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी है, आपको ये एक्सरसाइज करनी है, और जिसका भी आंसर परफेक्ट आए उसने कमेंट थ्रू बताना है। तो नेक्स्ट, राइट द न्यूमरल अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। एग्जाम्पल 98 करोड़ 76 लाख 3,229। तो इसका सॉल्यूशन होगा, पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे। 90 मतलब 2 डिजिट, फर्स्ट क्या लिखा है? 90 मतलब 2 डिजिट का नंबर, तो 10 करोड़ में आएगा। सिर्फ क्या लिखा है? पहले 9 मतलब 9 आएगा। फिर 8 करोड़, 8 मतलब 1 डिजिट का नंबर, करोड़ है तो करोड़ में आएगा। उसके बाद 17, तो 17 मतलब 10 डिजिट का नंबर है, तो 10 लाख में आएगा 7। और 6 लाख, तो 6 कौन से डिजिट का नंबर है? 1 डिजिट का नंबर, तो 6 लाख के प्लेस में। उसके बाद 10,000
मतलब 10 कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर। तो 10 कहाँ आएगा, 10,000 में। उसके बाद कुछ है नहीं, तो 1000 में क्या आएगा, 0। उसके बाद 200, 2 कहाँ आएगा, 100 के प्लेस में। 20 कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर, तो कहाँ आएगा, टेंस में। और 9 कितने डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का, तो वो कहाँ आएगा, 1 के प्लेस पे। तो इसी हिसाब से हम सब नंबर लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम न्यूमरल मतलब उन्हें कोमा देंगे। चलो देते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वंस, टेंस, 100, यहाँ एक कोमा, उसके बाद 1000, 10,000, उसके बाद एक कोमा, लाख, 10 लाख, उसके बाद कोमा, करोड्स एंड 10 करोड़, उसके बाद कोमा नहीं आता है। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल, 2 करोड़, 2 लाख, 2,222। अभी 2 करोड़, 2 मतलब 1 डिजिट का नंबर, तो कहाँ आएगा, करोड़ में। 2 करोड़ हो गया, तो 2 किस में आ जाएगा, 2 लाख, मतलब 2 लाख मतलब कितने डिजिट का नंबर, 1 डिजिट का नंबर, तो लाख में 2। फिर 2000, 2 कितने डिजिट का नंबर, 1 डिजिट का नंबर, तो इसलिए किस में आएगा, 1000 में। 200, 2 का आएगा 100 में। 22, 20 मतलब 2 डिजिट का नंबर है, तो 20 कहाँ आएगा, टेंस में, तो टेंस में 2। और 2 कितने डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का नंबर, तो वो कहाँ आएगा, वंस में। तो इसी के हिसाब से हमने नंबर लिखते हैं और उन्हें कोमा देते हैं। चलिए लास्ट कोमा देते हैं। वंस, टेंस, 100, वहाँ एक कोमा, फिर 1000, 10,000, उसके बाद कोमा, लाख, 10 लाख के बाद कोमा, और करोड्स हो गया। फिर इसके बाद आपको 2 एक्सरसाइज दी जाती है, वो आपको सॉल्यूशन करनी है, और जिसका आंसर बराबर आया उससे कमेंट थ्रू हमें बताना है। नेक्स्ट, फेस वैल्यू, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू क्या रहते हैं वो अब पढ़ते हैं। फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ, मतलब फेस मतलब खुद की वैल्यू, फेस का वैल्यू। तो 45, तो उन्हें टेबल के हिसाब से लगाएंगे, तो 5 वंस में आएगा और 4 टेंस में आएगा, मतलब 5 वंस में आया और 4 टेंस में आया। तो यहाँ हम लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4, क्योंकि खुद की फेस मतलब खुद का वैल्यू क्या है वही दिखाना है। और फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेस। प्लेस मतलब क्या, 4 इज इन टेंस प्लेस, मतलब 4 वो कौन से पोजीशन में है, पोजीशंस पे बैठा है वो। अभी 4 कौन से पोजीशन पे है, टेंस 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 पर है, और 5 वंस पर। तो यहाँ पर हम प्लेस लिखेंगे, 4 इज इन टेंस प्लेस एंड 5 इज इन वंस प्लेस। अभी प्लेस वैल्यू क्या रहती है वो पढ़ेंगे। Place value is the value of the digit according to its place or position in the number, मतलब जिस नंबर पर जो प्लेस जिस पोजीशन पे जिस नंबर बैठा है उसको उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 4 कौन से पोजीशन पे, टेंस मतलब 10 2 डिजिट का नंबर, तो 4 मल्टीप्लाई 10, तो उसका आंसर आएगा 14। और 5 कौन से प्लेस पे बैठा है, तो 1, तो 5 मल्टीपल 1, तो उनका आंसर आएगा 5।
अब हम कुछ द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट विथ मल्टीप्लाई द नंबर विथ प्लेस। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है वंस पे जिस पोजीशन पे जो नंबर आएगा तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। 10 पोजीशन से आएगा, 10 पोजीशन पे आएगा तो उसको 10 से, जैसे जैसे जिस पोजीशन पे आएगा उस पोजीशन से 08 होते रहेंगे। जैसे 100,000 में आएगा तो 1000 से, तो 100 से आएगा तो 100 से, 10,000 से आएगा तो 10,000 से, लाख से आएगा तो लाख से। इसी तरह से हमें सबके प्लेस वैल्यू और फेस और सब ऐड करने। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल दिया है, फाइंड आउट द फेस वैल्यू प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 85। तो सॉल्यूशन है, पहले फेस वैल्यू तो खुद की वैल्यू, तो फेस वैल्यू ऑफ 8 की फेस वैल्यू क्या आएगी 8, क्योंकि वो खुद की वैल्यू दिखा रहा है। फेस वैल्यू ऑफ 5 उसकी वैल्यू क्या आएगी 5, क्योंकि वो खुद की वैल्यू है। अभी प्लेस पे अभी 8 कौन से पोजीशन पे है, वो टेंस के पोजीशन पे। 8 कौन से पोजीशन पे, टेंस। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ हम काउंट कैसे करते हैं 1 से और 10 से। तो यहाँ 8 कौन से पोजीशन पे है, टेंस पोजीशन पे है, कौन से टेंस। और 5 कौन से पोजीशन पे है, वंस पोजीशन पे है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि 8 इज इन 10 प्लेस एंड 5 इज इन 1 प्लेस। प्लेस वैल्यू अब हम देखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज, तो 8 कौन से पोजीशन पर है था 10 पोजीशन पर, तो 8 मल्टीप्लाई 10, तो उसका आंसर आएगा 18। क्या आएगा 18, क्या आएगा 18। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है तो उसका आंसर आएगा 18। फिर उसके बाद 5 कौन से पोजीशन पर है 1 पोजीशन पर, तो उसका आंसर आएगा 5। ओके, अंडरस्टैंड नाउ। सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड आउट द फेस वैल्यू प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच इन 126। हमें डिजिट दिए हैं, 3 डिजिट दिए हैं 126। तो सबसे पहले हम फेस वैल्यू देखेंगे। तो सबसे पहले फेस वैल्यू ऑफ 1 इज़ 1, क्योंकि फेस वैल्यू मतलब खुद की वैल्यू कितनी है ओ। तो फेस वैल्यू ऑफ 1 की 1, 2 की 2 और 6 की क्या होगी 6, क्योंकि 6 की फेस वैल्यू 6 के 6। उसके बाद प्लेस 1 इज़, अभी यहाँ पे देखेंगे हम 1 कौन से प्लेस पे, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1, अभी पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे। 6 1 पोजीशन पर है, 2 10 पोजीशन पर है और 1 100 पोजीशन पर है। 6 1 पोजीशन पर है, 2 10 पोजीशन पर है और 1 100 पोजीशन पर है। तो हम यहाँ पर प्लेस लिखेंगे, 1 इज़ अ 100 प्लेस, 2 इज़ अ 10 प्लेस एंड 6 इज़ इन 1 प्लेस। इस हिसाब से हमें प्लेस मिल गई। अब उनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज़ 1 मल्टीप्लाई 100। 1 कौन से प्लेस पे था 100 प्लेस पे, तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 100। 2 कौन से प्लेस पे था 10 प्लेस पे, तो 10 2 मल्टीप्लाई 10, तो उसका आंसर आएगा
20। 6 क्वांटिटी प्लेस वैल्यू पे था 1 पर, तो 1 6 मल्टीप्लाई 1, तो उसका आंसर आएगा 6। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी है आपके लिए, आपको ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन करना है और जिसका आंसर सही हो उसे मुझे कमेंट करके बताना है। थैंक यू।